एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गए। इसी दौरान मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका खौफनाक रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अज़राइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपकी मोहलत पूरी हो चुकी है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ऐ मलाकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वह वापस आ जाए फिर आप मेरा जान कब्ज कर लीजिए। मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ईसा की वालिदा, मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर करने का इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है, न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न ही टाल सकता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपका जान कब्ज करना होगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और न ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है अपने बंदों की भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलाकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को चुपचाप लेटा हुआ देखा तो यह समझे कि वह आराम कर रही है, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से जा चुकी है। अपनी माँ की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वह अपनी माँ के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी उनके इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा का जनाजा और दफन का इंतजाम करना चाहिए, मगर मुश्किल यह थी कि वह एक ऐसी जगह पर थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद न था। लिहाजा वह अपनी माँ के दफन के लिए किसी की मदद तलाश करने निकले। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरअसल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जनाजा और दफन में शरीक हो सके। हम उनके कफन, खुशबूदार इतर और दफन के सारे जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा की जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी माँ के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुकद्दस अता की और हुक्म दिया, ऐ ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़े से महफिल में खिताब किया और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूल को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर अब तुम हमारे पूर्वजों के दिन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी यह तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक की रस्ते पर बुलाऊं। यह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की तरफ दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूँ, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में अलग अलग तरह की बहस और गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत में
में उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, जैसे कि मुर्दों को जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जानदार बना देना। इन चमत्कारों को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वे इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मुआजिजात दिखाए वे उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े से महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार को इबादत का दिन मुकर्रर किया जाए। इसलिए इस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। इस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मसरूफ होकर इस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। वह नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन और शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग शख्स होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई उस किताब की तिलावत करेगा और उसके अहकामात के मुताबिक अमल करेगा वह अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से द्रूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वह नबी है जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते द्रूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वह मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना फरमाते तो ना ये आसमान, ना ये जमीन, ना ही यह जहान होता। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद यह आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल होती। अगर अल्लाह ताला मेरी यह दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर नाफरमान बनी इसराइल के लोग आपस में कहने लगे, ये तो देखो, ये शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह तो एक साजिश है जिससे यह सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है। इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात कर रहा है जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतवज्जह हो जाए। हमें इसकी चालाकी और मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मुकद्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी। उस वक्त का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का दुश्मन था। जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका सफाया करना बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह के इन बातों से साफ जाहिर था कि वह किसी भी कीमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इसराइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए। हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इसराइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं तो उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि चूंकि नबी के साथी बिना हथियार के होते हैं इसलिए पहले उन पर हमला करके कत्ल कर दिया जाए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ आईने सालूक नामक एक मकान में पहुंचे। जब बनी इसराइल को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बड़ी तादाद में उस मकान को घेर लिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि आज हर हाल में नबी अकरम को शहीद कर देंगे। इस नाजुक घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी को उनके मकार दुश्मनों से बचाने का फैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे नबी को इज्जत व एहतराम के साथ आसमान पर उठा लाओ। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन उस मकान की छत चीरते हुए अंदर दाखिल हुए
हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके बारे में अल्लाह ताला का फैसला यह है कि आप अभी इसी वक्त मेरे साथ आसमान की तरफ चलें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अल बिदाया व अन निहाया किताब में बयान किया गया है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सफेद बादल लाए और उस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बैठाकर आसमान की तरफ ले गए। वहां से उन्हें सीधा चौथे आसमान पर पहुंचाया गया, जहां उनके सुकून और आराम के लिए मुकर्रर जगह तय कर दी गई। दूसरी तरफ बनी इजराइल के लोग उस घर को घेर कर बैठे रहे। जब काफी वक्त बीत गया और किसी के बाहर आने का कोई नामो निशान न मिला तो उनका सरदार तलवार लेकर मकान के अंदर घुस गया। वह हर कमरे के कोने कोने तक छान मारने लगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं नहीं मिले। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ऐसे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के चेहरे पर फूंक मारी और फौरन उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में बदल गया। जब वह घर से बाहर निकला तो बनी इजराइल ने उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पकड़ लिया और बेहद जोर से मारना शुरू कर दिया। वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान यहूदियों का सरदार चीखते हुए कहने लगा, भाइयों, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूँ। मैं खुद हजरत ईसा को हर जगह ढूंढता फिरा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तो क्या अब तुम मुझे ही मार डालोगे? यहूदियों ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, अगर तू हमारा सरदार है तो बता ईसा कहाँ गया? अपनी जान बचाने के लिए अब कितने बहाने बनाएगा? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आने वाले नहीं। आज हम तुझे कत्ल करके ही दम लेंगे। उसे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका चेहरा बदल चुका है और वह बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दिखने लगा है। घबराहट में वह फिर चिल्लाने लगा, भाइयों, तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारा सरदार हूँ जिसे कत्ल करने के लिए हम यहाँ आए थे। वह तो यहाँ है ही नहीं। मुझे लगता है वह कोई जादूगर है। लेकिन कौन सुनने वाला था? यहूदियों ने अपने सरदार को मार पीट कर बेहोशी के कगार पर पहुंचा दिया और फिर उसे सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। जब सरदार को यकीन हो गया कि अब उसकी मौत तय है तो वह चीख कर कहने लगा, ए बनी इजराइल के लोगों, खुदा की कसम, मैं तुम्हारा ही सरदार हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल कैसे बदल गई। अगर तुम्हें मैं हजरत ईसा जैसा नजर आ रहा हूँ तो यकीनन यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। मुझे अब यकीन हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखने के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। जब यहूदी सरदार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मान लिया तो बनी इजराइल के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बिना देर किए उसे फौरन सूली पर लटका दिया। सरदार चीख चीख कर कहने लगा, बचाओ बचाओ, मगर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस मंजर को देखने के लिए वहाँ भारी भीड़ जमा थी। जब सरदार की मौत हो गई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, यह हजरत ईसा नहीं बल्कि हमारे सरदार थे। इस मंजर को देखने के लिए वहाँ भारी भीड़ जमा थी। जब सरदार की मौत हो गई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, यह हजरत ईसा नहीं बल्कि हमारे सरदार थे। तो कुछ बोले, नहीं, हमने खुद हजरत ईसा को कत्ल किया है। यहूदी आपस में लड़ने लगे, तलवारें खींच गईं और उनमें फसाद शुरू हो गया। अधिकतर लोग हैरान परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। यह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इसी हालात को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने उन पर ईमान ले आया। उन्होंने कलिमा पढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ हैं? इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। लोग उनकी तलाश में इधर उधर भटकने लगे। कुछ लोग उनके खलीफाओं के पास पहुंचे और हकीकत जानना चाहिए। खलीफाओं ने बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया है। हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि कयामत से पहले एक ताकतवर काफिर आएगा जिसका नाम दज्जाल होगा। वो ऐसे हैरत अंगेज काम करेगा जो लोगों को धोखे में डाल देंगे। वो मरे हुए लोगों को जाहिरी तौर पर जिंदा कर दिखाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगवाएगा। ये सब देखकर बहुत से लोग ईमान खो बैठेंगे और उसे ही अल्लाह मान लेंगे। जब दज्जाल का फितना अपने आखिरी मकाम पर होगा तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में भेजेंगे। लेकिन इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। मुसलमानों के साथ मिलकर एक इस्लामी निजाम